दुनिया को सितंबर या अक्टूबर के महीने में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिलने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में गुजरात के धोलेरा से देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर को किस तेजी के साथ काम कर रहा है। दुनिया को सितंबर या अक्टूबर के महीने में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिलने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है और ऐसे में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में गुजरात के धोलेरा में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है और साथ ही सेमीकंडक्टर को किस तेजी के साथ काम कर रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर सितंबर या फिर अक्टूबर में पहली चिप मिल जाएगी। इसके लिए धोलेरा के प्लांट में काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन एक साथ इस पर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और ऐसे में इस यूनिट की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है और उस वक्त कहा गया कि जब देश में साल 2026 के एंड तक चिप बनकर तैयार हो जाएगी। मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने 91,000 करोड़ रुपए का निवेश करके देश का पहला मेगा सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए धोलेरा में लगभग 160 एकड़ जमीन रिजर्व की है। केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरणों के सरकारी सब्सिडी के प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर का 70% तक कवर होने का अनुमान लगाया गया, जिससे धोलेरा फैसिलिटी भारत का प्रमुख कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बन सके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएसएमसी के बीच इस वेंचर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 20,000 स्किल जॉब जनरेट होने का अनुमान लगाया गया था और इसके अलावा टाटा ग्रुप ने धोलेरा में अपनी सेमीकंडक्टर सुविधा के लिए ताइवानी फर्म पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पार्टनरशिप की है। और अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को गैलियम नाइट्राइड में एक नए R&D के लिए सेमीकंडक्टर में एक तकनीकी और साथ ही जिसका यूज टेलीकॉम और बिजली में किया जाता है, इसके लिए 334 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही कॉर्पोरेट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी और IISC से अपनी वेबसाइट पर कहा गया कि गैलियम नाइट्राइड को भारत के लिए सेमीकंडक्टर के लिए विशिष्ट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर माना जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही है और फाउंड्री स्थापित करना सिलिकॉन की तुलना में कम महंगा है। IISC फैकल्टी मेंबर सदस्यों के एक ग्रुप ने भारत का पहला ई-मोड GaN पावर ट्रांजिस्टर और विकसित कर दिया है, जिसका प्रदर्शन अब तक रिपोर्ट किए गए कुछ सर्वश्रेष्ठ बराबर है और ऐसे में साइट का दावा है कि GaN और साथ ही आपको बता दें GaN उच्च पावर और हाई फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोगों के लिए बेहतर अनुकूल है।